इस लेक्चर में हम एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, लेकिन स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है या बस एक लाइन है। इसके पीछे एक क्लियर हम फिजिकल रीजनिंग है, जिसे आज हम सिंपलेस्ट वे में और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार एक स्टेटमेंट आप अ, और क्वेश्चन भी कई बार सवाल पूछते हैं स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, लेकिन साथ में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी होती है। वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, पहला कि फील्ड अंदर जीरो होना क्यों जरूरी है। फिर दूसरा है कि देखना कि सरफेस पे चार्जेस कैसे अरेंज होते हैं। दो रिलेटेड चीजें हैं। तो तीसरा कि इससे रिलेटेड आपके जो बोर्ड में या जेई में एग्जाम पॉइंट है, उनको हम क्लियरली फिक्स कर देंगे। हाँ, अब इसके लिए हम एक सिंपल फिजिकल आर्गुमेंट यूज करेंगे, जो एक बार देख लो आप कि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये चार्जेस कंटिन्यूअसली मूव करते, है कि नहीं? जब तक फील्ड तक फोर्स तब तक मूवमेंट। जब तक कि वो ऐसी अरेंजमेंट ना बना ले, ये जो फ्री चार्जेस है, इसमें नेट फील्ड खत्म हो जाए, तभी तो मोशन है ना, जीरो, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट था। अब देखो, सबसे पहले कंडक्टर की बेसिक जो फिजिक्स है वो थोड़ी सी क्लियर करते हैं। मेटालिक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, जो प्योर मटेरियल में मतलब एक गैस बनाते हैं और फ्री टू मूव होते हैं। तो समझ लो कि इनविजिबल गैस है मेटल के अंदर, और गैस कैसे मूव होता है वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर मूव होते रहते हैं। और जो पॉजिटिव आयन है वो तो फिक्स्ड हुआ लेटाइस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम तो फिक्स रहे, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है। अब सोचो, अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई अगर है समहाउ, तो हर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, या तो ई बोल दो। यानी इलेक्ट्रॉन उस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। ये ड्रिफ्ट वर्ड यूज करते हैं, मोशन शुरू कर देंगे, लेकिन इस मोशन को हम ड्रिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि ये डिफ्यूजन नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे चार्जेस मूव करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली। नई अरेंजमेंट अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगी, और यही जो है इंटरनल फील्ड बनते बनते ओरिजिनल फील्ड को अपोज करने लगता है। क्योंकि देखो, ओरिजिनल फील्ड क्या है, अपोजिट ही बनेगा, क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है उल्टी दिशा में। तो जो फील्ड इंटरनल है वो उल्टी दिशा में ही बनना है। तो कंडक्टर में फील्ड अपनी और फ्री चार्जेस का कॉम्बिनेशन हमेशा एक एडजस्टमेंट प्रोसेस चालू रखता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। देखो, अभी इसको इस फिगर में एक ओवरऑल पिक्चर देखने की दिखाने की कोशिश है। ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो है रेक्टेंगल कंडक्टर समझ लो। लेफ्ट साइड में
एक समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, जो कि लेफ्ट टू राइट है, ठीक। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वो इस ई की वजह से लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, मोशन उनका शुरू हो जाएगा। अब देख रहे हो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां सरफेस एंड हो जाएगा तो आगे जगह नहीं है, तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये लेफ्ट सरफेस पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज का रीजन बन गया। सिमिलरली राइट पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि वहीं से तो सब निकल के आए हैं। अब ये सेपरेटेड सरफेस चार्जेस बाकायदा नेचुरली एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जो अब जैसे मैंने कहा ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेंगे। तो जब तक ये एक्सटर्नल और ये इंड्यूस्ड फील्ड इक्वल नहीं हो जाते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। इक्विलिब्रियम तब आता है जब ये जो कंडक्टर के विद इन, मतलब अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो इस स्टेज पर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए उनका मोशन रुक जाता है। हाँ, हम कहेंगे ड्रिफ्ट, रुक गए। और इस वक्त हम कहेंगे कि अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। समझे? जब तक मोशन है कैसे कहेंगे कि इक्विलिब्रियम? क्योंकि नेट फोर्स था ना, अब नेट फोर्स नहीं। अच्छा, इसीलिए यानी बेसिक रीजन है कि फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब इस आइडिया को थोड़ा सिस्टमेटिकली आप अ, देख लो। जब तक कंडक्टर के अंदर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, फ्री चार्जेस फोर्स लगेगा उनके ऊपर, और वो मूव, फोर्स मतलब मोशन। तो ये सिस्टम स्टैटिक नहीं है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, चार्जेस ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया है कि अब किसी भी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अंदर चार्जेस का नेट मोशन बंद हो चुका है। ये पॉसिबल कब है? तभी जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता तो फ्री चार्जेस अभी भी एक्सेलरेट कर रहे होते, जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। इस प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? कोई भी एक्सेस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। इंटीरियर रीजन में फ्री चार्जेस इस तरह से आप समझ लो कि एडजस्ट होते हैं कि वहां इफेक्टिव नेट, कहेंगे चार्ज डेंसिटी, ऐसा समझ लो, है ना, इफेक्टिव वो जीरो होनी चाहिए। है, इसीलिए समझो, यहाँ पे हमने ये जो इफेक्टिव नेट चार्ज डेंसिटी है, उस पर आप थोड़ा सा पॉज करके सोचो कि यही जीरो हो जाएगी नेट इफेक्टिव, तभी ये सब मोशन बंद हो जाएगी। सरफेस पे जो चार्जेस बैठे होते हैं, वो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे कि जो का जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको कैंसल करे। है ना? तभी तो हमको हमको तो कोई मोशन नहीं चाहिए को, तो ये इसीलिए होता है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, एक्सेस जो चार्ज है फ्री वो सारा सरफेस के ऊपर है। अ, और नेट इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी हम कहेंगे कि जीरो। अब ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ लो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडक्टर के अंदर ई जीरो है, एवरीवेयर इनसाइड। अगर फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट जीरो है, पोटेंशियल जीरो नहीं है, ग्रेडियंट है पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल पूरे कंडक्टर में कांस्टेंट है, ग्रेडियंट जीरो मतलब चीज कांस्टेंट। यानी कंडक्टर एज अ होल एक इक्वी पोटेंशियल रीजन जैसा बिहेव करने लगेगा। दूसरा पॉइंट, सारा एक्सेस चार्ज सरफेस पे रहता है, इसका मतलब है इंटीरियर में नेट चार्ज डेंसिटी जीरो है। जैसे मैंने आप कहा, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप जब कैविटी प्रॉब्लम्स, शील्डिंग प्रॉब्लम करोगे तब
तीसरा, फैराडे केज का आइडिया भी इसी से आता है। अगर आप एक क्लोज कंडक्टिंग शेल्फ बना देते हो, तो वो अपने अंदर के रीजन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर देता है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज एडजस्ट होकर जैसे हमने देखा अंदर ई जीरो, है ना। तो ये ही है आपके, ये दोनों में आते हैं, बोर्ड में और जेई में, कि जैसे ये याद रखो कि आंसर लिखते वक्त ये कंडीशन जरूर मेंशन करना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है इसे, तभी। और फिर लिखो कि फील्ड इनसाइड जीरो है और पोटेंशियल कांस्टेंट है, या पूरा जो कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। और आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में सारे एक्सेस चार्जेस आउटर सरफेस पे रिसाइड करेंगे, है ना। अब ये नया वर्ड आया आइसोलेटेड, लेकिन ये आपके एग्जाम टेक अवे है, थोड़ा देख लो, इसको ऐसे ही लिखो। तो ये 3-4 लाइंस आपके शॉर्ट आंसर या रीजनिंग में स्कोरिंग बन जाएंगे। चलो, तो हम इस छोटे से लेक्चर को कंडक्टर के अंदर जीरो फील्ड का जो स्टेटमेंट आप कई बार सिर्फ स्टेटमेंट की तरह समझते हो, वो नहीं है, बल्कि उसका होपफुली फिजिकल मैकेनिज्म आपने समझा है। फ्री चार्जेस मूव करके सरफेस पे अरेंज हो जाते हैं, अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाता है। इस आइडिया को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, तो कंडक्टर, कैविटी, शील्डिंग, फेराडे के सब टॉकीज आपको धीरे धीरे नेचुरल लगेंगे, है ना। हमने यहाँ पे सिंपल वे में विदाउट मैथमेटिक्स एग्जाम टेक अवे को कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।